हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑनलाइन सेलर। लेट्स सपोज मैं एक ऑनलाइन सेलर बनना चाहता हूँ एंड स्टार्ट कैसे करें। वेबसाइट, ई कॉमर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। कैसे स्टार्ट करें, ये कंफ्यूजन हर एक न्यू ऑनलाइन सेलर के दिमाग में होती है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ये बताया जाएगा कि कैसे आप इन्वेंट्री अपलोड कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में या Amazon में, कैसे आप ऐड लगा सकते हैं, कैसे आप अपने फोटोज़ को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने टाइटल्स को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बट आपको ये पता है क्या रोड मैप है, कैसे मैं अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या वो फर्स्ट स्टेप है को जब मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं कैसे अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर सकता हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्काई.com एंड आज का हमारा टॉपिक यही है कि कैसे हम एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं स्क्रैच से, प्रोडक्ट छानने से लेके कहाँ आपको एक एंड अपने कस्टमर तक जाना है। प्लीज गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो आपने भी सुना होगा, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 90% ऑफ द ई कॉमर्स आर गेटिंग फेल्ड। क्या इसके पीछे रीजन? अब लेट सपोज आप Amazon और फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं, कोई भी अल्फा सेलर अगर उसमें आ गया। अल्फा सेलर कौन कौन होते हैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज अगर आप फ्लिपकार्ट में हैं तो आपने रिटेल नेट, ट्रूकॉम, सुपरकॉम, ये सारे नाम सुने होंगे। मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों अल्फा सेलर्स होते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स कोई भी, जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, ये लोग अपना बिजनेस खुद ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, अल्फा सेलर्स होते हैं, ये इनको खड़ा करते हैं एंड होते ये फ्लिपकार्ट ही है या Amazon ही है, बट ये नाम किसी और के नाम से बेच रहे हैं। तो आप खुद समझिए, अगर फ्लिपकार्ट किसी चीज़ में खुद आया हुआ उस कैटेगरी में, तो क्या वो आपके पास ऑर्डर आने देगा? एंड जो सेकंड पॉइंट है वो है ब्रांड अवेयरनेस। मींस लेट सपोज आपका कोई अकाउंट है Amazon या फ्लिपकार्ट में, साल भर तक आपने उसमें सेल किया, आपको कौन जानता है? अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो जानते हैं फ्लिपकार्ट या Amazon को। जो भी चीज़ वो परचेज कर रहे हैं वो थ्रू Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू परचेज कर रहे हैं। साल भर में अगर आपका अकाउंट बंद भी हो गया, नो वन गिव अ डैम, और आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ना आपके पास कस्टमर का ईमेल है, ना उनका फ़ोन नंबर है। आप कैसे अपने कस्टमर को बताएंगे ये जो शॉप है मेरी वो बंद हो गई है, अब मैं न्यू शॉप स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम ये है, क्योंकि आपके पास इतना डेटा का एक्सेस है ही नहीं। ऐसी ही अनगिनत बातें हैं जो आने वाले मैं एपिसोड्स में कंफर्म करूँगा एंड मैं आपको बताऊँगा आप कैसे अपनी चीज़ों को और स्मूथली रन कर सकते हैं, कैसे अपने ब्रांड को बना सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं, ये वर्क कैसे करता है, क्या स्टेप्स हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट सपोज एक आदमी है जो ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग, एक प्रोडक्ट, एक शॉप, और उसके लिए कुछ प्रमोशंस लाइक पोस्टर्स फॉर मार्केटिंग एंड ऑल स्टफ्स, एंड उसके पास माउथ पब्लिसिटी। उसके बाद जो उसके बिजनेस को बढ़ाएगा वो है उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें आपका इन्वेंट्री होल्ड होता है, बहुत आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपके वर्कर की सैलरी है। तो ये भी इतना ईजी नहीं है, इसमें भी मार्केट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। अगर मैं उसी एग्जाम्पल लूँ तो आप समझिए, एक किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर स्किल्स को आपको समझना होगा, हर एक स्किल्स सीखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें इतने एस्पेक्ट हैं। तो ज़रूरी नहीं आप हर एक स्किल को सीखें, आप लोगों को हायर कर सकते हैं जो आपकी चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है। कुछ स्किल्स ज़रूर आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ आप किसी और से करवाएंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा हो क्या रहा है, करना कैसे है। सो जो सबसे पहला पॉइंट होता है एक ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो होता है टारगेट ऑडियंस सर्च करना। अगर मान लीजिए आपको एक स्मार्ट वॉच सेल करना है, तो कौन सा ऐसा लोकेशन है जो मेरे लिए बेस्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को सेल करने के लिए। देन उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है पोटेंशियल बायर। किस बायर को मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता, मतलब कि वो लोग जो स्मार्ट वॉचेस को पसंद करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़। मैं अपना पोटेंशियल बायर मैंने सर्च कर लिया, उसके बाद मेरे को जो सर्च करना होता है कि क्या मेरा मिनिमम से मैक्सिमम प्राइस होगा। लेट सपोज जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो 1000 से लेके 5000 की रेंज में चाहता हूँ तो सेल करूँ। अगर आपका जो पोटेंशियल बायर है वो हायर क्लास हो सकता है, अपर मिडिल क्लास हो सकता है, मिडिल क्लास हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास हो सकता है।
अगर आप चाहें कि मैं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट करूँगा, तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का जो एक प्राइस रेंज सेट होता है एक स्मार्ट वॉच के लिए, वो होता है 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच में। यह आपका मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस रेंज हो गया। इसी में आप कितना अपग्रेडेशन दे सकते हैं कस्टमर को, क्या क्या फीचर प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसी में आपका टैक्सेशन से लेके हर एक चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के पास जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा 1000 से 5000 के बीच में। इसमें आप वेरिएशन जरूर कर देंगे, किसी में कुछ फीचर कम होगा, किसी में कुछ फीचर ज़्यादा होगा, वो ऑब्वियस है। देन जो पॉइंट होता है वो होता है कॉम्पिटिशन। अब ऐसा तो नहीं है कि 1000 से 5000 के बीच में जो भी प्राइस रेंज होगा उस प्राइस रेंज में सिर्फ आप सेल कर रहे हैं, और भी कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन को आपको समझना होगा कि वो 1000 में क्या सेल कर रहा है और 5000 में क्या सेल कर रहा है, वो बल्क में जा रहा है या एक्सक्लूसिवनेस में जा रहा है। बल्क में अगर जा रहा है तो वो बेस्ट होना चाहिए उस प्राइस पॉइंट में उसके लिए। अगर एक्सक्लूसिवनेस में जा रहा है तो वो कुछ फीलिंग बेच रहा होगा या फिर कोई एक इकोसिस्टम सेल कर रहा होगा। हमें अपना कंपटीशन का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। एंड जो 4th चीज़ है, सारे स्टेप्स ऊपर के क्लियर हो गए तो आप अपना प्रोडक्ट सोर्स करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जो आप 1000 से लेके 5000 तक किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, एक मिड रेंज ले लेता हूँ मैं, 2500 ले लेता हूँ। अगर 2500 का कोई प्रोडक्ट है तो आप जब प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे, आपको कस्टमर को सर्व करना है, आपको कस्टमर को जवाब देना है। सो लेट्स सपोज अगर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है तो आपको जो भी आपकी कंप्लेंट होगी, सबसे पहले कस्टमर रिटेलर को बताएगा, रिटेलर होलसेलर को बताएगा, एंड ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। एक हायरार्की फॉलो होती है, एंड इसमें आपकी कोई भी कंप्लेन आप तक पहुंचने में कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 महीना लग जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहुंचती भी नहीं। बट गाइस, ऑनलाइन में क्या है, इंस्टेंट चीज़ें आपके सामने आएंगी। सो आपको पूरा मौका मिलेगा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, कोई नया इनोवेशन करने के लिए, बिकॉज आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है। सो अगर सारी प्रैक्टिसेस ऊपर की डन हो जाए, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो देन आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। देन उसके बाद भी कुछ 3 चीज़ों में चीज़ें डिवाइड होती हैं। फर्स्ट होता है ब्रांडिंग, सेकंड होता है मार्केटिंग, देन सेल्स। सो इन 3 चीज़ों में आपका प्रोसेस डिवाइड होता है। सो गाइस, अभी तक इतना ही। कैसे हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, ये सब आने वाली वीडियोस में कवर होगा। सो गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ नाइस डे। सो जो आने वाली वीडियोज़ में कवर होगा, मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा पहला स्टेप आपको लेना है, एंड कैसे ये जो गिवन प्रोसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताया, आप इनको कैसे फॉलो कर सकते हैं, एंड एक बेहतरीन तरीका जिसमें कि आपको बिना एक भी रुपया खर्च करे मार्केटिंग कर सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट की। इवन आप अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें से कमा सकते हैं। मींस एक भी रुपया खर्च भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी आएगा आपके पास। सो प्लीज़ गाइस, स्टे ट्यून्ड।